नमस्कार, मैं हितेश कपूर। आज हम बात करेंगे एआई बेस्ड स्मार्ट बोर्ड सॉफ्टवेयर की। अब आपको यहाँ न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, आपका व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर का स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगा। ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर यानी वो इंटरनेट पे चलेगा और इसकी फंक्शनैलिटी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगी आपकी इंटरनेट की स्पीड पे। तो अब मैं यहाँ बात करता हूँ सबसे पहले पेन टूल्स की। तो यहाँ पेन टूल्स में अगर आप देखते हैं तो मल्टीपल टाइप के आपको पेन मिलते हैं। ये हमारा जो पेन है, ये बेसिक हमारा पेन है जिसकी हेल्प से आप कुछ भी अपना कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग कलर में। जैसे ये मैंने वाइट सेलेक्ट करा हुआ है, यहाँ पे आप कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल कलर इसके हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। सेकंड, ये आपका रेनबो पेन है। तो रेनबो पेन की हेल्प से आप कुछ थोड़ा सा डिज़ाइनर पेन की तरह इसको आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, ये आपका एक डिफरेंट लाइनिंग वाला पेन है कि आपको जैसे किसी चीज़ों को अंडरलाइन या हाईलाइट करना होता है तो इस तरीके से आप इस पेन को यूज़ कर सकते हैं। फिर ये आपका मैजिक पेन है, यानी आप कोई भी जो शेप आप इसमें डिज़ाइन करेंगे तो वो शेप के हिसाब से आपको रिलेवेंट शेप्स जो हैं वो इसमें वो सजेस्ट कर देता है, ताकि आप अकॉर्डिंगली उन शेप्स को चूज़ कर सकते हैं। और इन शेप्स को चूज़ करने के बाद अगर आप पर्टिकुलरली इस शेप्स को यहाँ पे बोर्ड पे भी लेके आना चाहें तो आप वो ला सकते हैं। फिर इसमें आपको जो ऑप्शन मिलता है पेन का, दैट इज एबीसी पेन। एबीसी पेन क्या है? ये आपका स्मार्ट राइट यानी ऑटो राइट का पेन है। तो आप इस पे जैसे ही कुछ लिखते हैं तो लिखने के बाद एबीसी पेन से लिखने के बाद आपका जो ये कंटेंट है वो ऑटो राइट में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं डूइंग सम ऑसम मैजिक इन 0 सेकेंड। तो ये आपका कंटेंट को ऑटो राइट कर देता है। फिर ये आपका फार्मूला पेन है। तो आप कोई भी फार्मूला या कोई भी इक्वेशन जब आप इसमें मेंशन करते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से इसका आंसर यहाँ पे दे देता है। ये इक्वेशन आपकी किसी भी तरीके की हो सकती है, क्योंकि एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर हमेशा से अपग्रेड होते रहते हैं। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूज़र से हमेशा इनपुट लेते रहते हैं, तो टाइम के साथ धीरे धीरे अपडेट होते रहते हैं। तो 100% डिपेंडेबिलिटी आपको इसके ऊपर या इसकी इक्वेशंस के ऊपर नहीं रखनी होती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो एक बार आपको वेरीफाई जरूर रखना होता है, बट 99% ये एक्यूरेट रहते हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी थोड़ा सा कंसिडर करके रखना होता है। फिर ये एक लेज़र पेन का ऑप्शन है। लेज़र पेन के ऑप्शन में आपको कुछ हाईलाइट कर दिया जैसे आपने, तो टीचर्स क्या होता है, कभी कोई पीपीटी पीडीएफ या इन सब चीज़ों पे या कोई कंटेंट के बारे में आप पढ़ा रहे होते हैं तो टेम्परेरी एनोटेट करना होता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी करा तो ये ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड के बाद ये रिमूव हो जाती है। तो ये तो हो गए हमारे सारे पेन्स के ऑप्शन। अब पेन के ऑप्शन के बाद यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन आता है। इरेजर के ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो ये है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा 1 2 3, तो अब आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इरेजर को। और इरेजर को सेलेक्ट करने के बाद इसको आप जितने पोर्शन को रिमूव करना चाहते हैं उतने ही पोर्शन को रिमूव आप कर सकते हैं। सेकंड पेन ये है कि ये आपके पूरे इस सब्जेक्ट को यानी ऑब्जेक्ट को यानी लिखे हुए को आपको इसको रिमूव कर देता है। थर्ड ऑप्शन ऑल का है, तो ऑल पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे इसको यस करते ही पूरी स्क्रीन को आप एक साथ रिमूव कर सकते हैं। फिर इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन टूल का। सिलेक्शन टूल बेसिकली आपने अगर कोई चीज़ लिखी है तो लिखने के बाद आप अगर उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और आप इसको सेलेक्ट करेंगे। जब भी आपको एआई फंक्शनैलिटी यूज़ करनी होती है तो आप इसका सिलेक्शन टूल यूज़ करने के बाद ही आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अब जब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एआई, तो ये 1 2 3 से रिलेटेड जो भी कंटेंट क्रिएट हो सकता है, जनरेट हो सकता है, तो वो आपको कंटेंट जनरेट करके दे देता है। इस फीचर के बारे में अभी आगे आपसे डिस्कस डिटेल में करेंगे। फिर आपका यहाँ पे ये इन्फिनाइट स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, अनलिमिटेड स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आप जब ये क्लिक करते हैं तो आप इसको सेम ड्रैग कर सकते हैं जैसे हमारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर में फीचर मिलते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन में आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। एक एक करके उन टूल्स के ऊपर भी बात करते हैं अभी। यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपनी ड्राइव में पड़े हुए कंटेंट को खोल सकते हैं। सेकेंडली, आपको जो ये दूसरा ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इस बोर्ड में जो आपको प्री इंस्टॉल्ड इमेजेस मिलती हैं
तो वो आप इसमें ओपन कर सकते हैं। और टोटली डिपेंड करेगा, जैसा मैंने आपको बताया, आपकी नेट की स्पीड पे। अभी आज मेरा नेट का स्पीड थोड़ा स्लो है। तो यहाँ पे आप इमेजेस, आपको ये प्री डिफाइंड बहुत सारी इमेजेस मिल जाती हैं। तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद आप जब जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे, अगर वो रिलेवेंट इमेज इसमें यहाँ पे है तो वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, मैंने फायर लिखा तो फायर से रिलेटेड जो भी इमेजेस इसमें थी तो वो आपको इसमें मिल चुकी हैं, और आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसके बारे में प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो और उसके बारे में पेन सेलेक्ट करके आप अगर कुछ इसके बारे में बताना पढ़ाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सेकंड टूल में आप यहाँ अपने स्टोरेज में कोई अगर आपके वीडियो पड़ा है तो उस वीडियो के बारे में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो वो आप यहाँ से इस ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली देखिए यहाँ पे बनाया भी हुआ है बेसिकली, क्लाउड का मतलब इंटरनेट, ये बॉक्स का मतलब यानी आपकी स्टोरेज। तो सेम ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब आप यहाँ क्लाउड पे क्लिक करेंगे तो इसके जो सर्वर पे जो भी आपके वीडियोस पड़े हुए हैं रिलेटेड टू कंटेंट, रिलेटेड टू क्लास, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स देख रहे हैं, तो आप जैसे 7 क्लास सेलेक्ट करते हैं तो 7 क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक जैसे हमारा पहला ही सब्जेक्ट है 7th में न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, तो ये सारे आपको प्री डिफाइंड वीडियोज इसके अंदर मिल रहे हैं। और इसके अलावा आप यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी चूज कर सकते हैं, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे प्री डिफाइंड इसके वीडियो मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप YouTube से वीडियो सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे आप YouTube का लिंक या YouTube का टॉपिक डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो वो YouTube से भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। बट YouTube के वो जेनरिक वीडियोस होते हैं, कॉपीराइटेड वीडियोस होते हैं, तो आप उसको थोड़ा अपने समझ के हिसाब से, अगर आप अपना वीडियो चालू कर रहे हैं तो वो अच्छा है, बाकी आप इसमें अपने समझ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये www का ऑप्शन आपको मिल गया, यानी अगर आप कोई डायरेक्टली साइट इस पे ओपन करना चाहते हैं तो पर्टिकुलरली 3 ये आपको इसमें ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट मिले हुए हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे भी अपनी वेबसाइट ओपन करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि आप फ्रीक्वेंटली जिन वेबसाइट्स पे काम करते हैं तो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको मिलता है ये कैमरा। कैमरे की ऑप्शन से ये आपका बेसिकली AI बेस्ड कैमरा है। तो आप अगर इसके साथ कोई वेबकैम सेलेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए इसके आगे जो पोर्ट मिले हुए हैं आपके पैनल में, जो आपको पोर्ट मिलते हैं, तो उसके साथ आपने कोई वेबकैम सेलेक्ट कर दिया। अब वेबकैम को दिखाते हुए अगर आपने किसी चीज़ को पर्टिकुलरली दिखाया तो वो उससे रिलेटेड, AI से रिलेटेड जो भी इसका कंटेंट है वो जनरेट कर देगा। जैसे मैंने पेन को फोकस करा तो वो पेन, इस पेन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी AI जनरेट कर सकता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वो शो कर देगा। फिलहाल अभी इसमें वेबकैम सेलेक्टेड नहीं है। तो ये आपका है 3D सिमुलेशंस, 3D ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें मौजूद जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लॉक का ऑप्शन होता है, तो लॉक को आपको अनलॉक करना है। अगर आपको इस डेटा को एक्सेस करना है या इससे रिलेटेड जो भी डेटा आपके पास आएगा तो यहाँ पे पहली कंडीशन में वो हमेशा लॉक होता है। लॉक इसलिए होता है कि ताकि आप चाहे पेन यूज़ करना चाहें या और कुछ भी इसके साथ लिखना चाहें तो ये इमेज आपकी लॉक रहेगी जब तक आप इसको खुद मैन्युअली अनलॉक नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप इसको पहले अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद फिर आप जब इसको प्ले करेंगे तो ये सिमुलेशन इसमें लोड होगी, और सिमुलेशन लोड होने के बाद फिर अब आपके लिए ये फ्री है। आप इसको किसी भी तरीके से इस 3D ऑब्जेक्ट को दिखा और समझा सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ AI कंटेंट जनरेट करना है तो आप इस पे प्रेस कर देंगे, तो इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और इससे रिलेटेड जो आपका लेवल है हार्ड से एडवांस लेवल तक, तो वो क्वेश्चन आप इसमें यहाँ जनरेट कर सकते हैं। आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ से ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्टूडेंट ग्रेड, और इससे रिलेटेड कुछ जो गूगल की इमेजेस हैं, इससे रिलेटेड जो कुछ यूट्यूब पे वीडियोस हैं, तो वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब इस फीचर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अब ये फीचर हमारा बेसिकली क्या है कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में अगर बात करनी है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें बात करनी है, तो मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर ही बात करनी है, तो मैंने न्यूट्रिशन सेलेक्ट कर लिया, लिख लिया। वो न्यूट्रिशन हो सकता है, वो अर्थ हो सकता है, मतलब वो कुछ भी जो भी आप चाहें, मतलब कुछ भी जो भी आप चाहें
उसके बारे में अगर आप कुछ कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करा, आपने ये सेलेक्ट टूल पे प्रेस करा, आपने इसको सेलेक्ट करा और ये AI के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से ये AI से कंटेंट जनरेट करा सकते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर जनरेट करा सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। लेवल यानी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के आप क्वेश्चन जनरेट करा सकते हैं। 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप चाहें उन क्वेश्चंस की को आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ जनरेट करते हैं तो हमने क्लास 1 से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बेसिक लेवल के 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे जनरेट कर लिए। अब इन क्वेश्चन को जनरेट करने के बाद हम अपने स्टूडेंट से डिस्कशन कर सकते हैं इसके बारे में, और सेम मेरे को यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा अगर मुझे इसके आंसर विद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे जाऊँगा और अगला क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से पूछूंगा और यहाँ पे अगर उसका आंसर चाहिए तो की एंड एक्सप्लेनेशन पे मैं क्लिक कर लूँगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली आप इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है सिमुलेशन का। तो सिमुलेशन में जो इस ऑप्शन में आपको जो भी इनबिल्ट इसकी सिमुलेशंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आप क्लास के ग्रेड वाइज सिमुलेशन को चेक कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज सिमुलेशन को चेक कर सकते हैं, और जिस भी सिमुलेशन को आपने यूज़ करना है तो आप मान लीजिए आपको इस सिमुलेशन को यूज़ करना है तो आपने इस पर प्रेस करा, उसको अनलॉक करा और इसको आप यहाँ से पहले लोड करेंगे। कुछ ही सेकंड में आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये लोड हो जाएगा और फिर जैसे ही ये लोड हो जाएगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप स्टूडेंट को अपनी क्लास में से बुला सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पोलिंग का एक इसमें ऑप्शन आता है तो आप पोल करा सकते हैं, क्योंकि सिमुलेशंस होती हैं थोड़ी हैवी होती हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। क्योंकि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कोई भी हो, चाहे आपका गूगल ड्राइव हो, चाहे वन ड्राइव हो, या कोई भी ऐसे ऑप्शन हो, वो टोटली डिपेंड करती है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो आप यहाँ से जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अब आपने ये इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होगा। तो अगर ये आंसर सेलेक्ट होगा, करेक्ट होगा तो ठीक, अदरवाइज ये इसका आंसर आपको बता देगा कि ये आंसर ठीक नहीं है। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर इसमें यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे ये करेक्ट आंसर है तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से आप अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकली बता और समझा सकते हैं। कितना इजी हो जाता है कि अगर आप ऐसी चीज़ें अगर आप आई के बारे में बता रहे हैं, उसके जितने भी पार्ट्स हैं तो यहाँ पे आपको वो सारे मिल गए हैं। अब स्टूडेंट आपको बताए या स्टूडेंट अपने हाथ से करे या आप स्टूडेंट को ये करके दिखाएं तो कितना प्रैक्टिकली कम्युनिकेट हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम सीखने में या सिखाने में कम्युनिकेशन की ही आती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो इमेज, वीडियो, ग्राफिक को ज़्यादा अच्छे से समझता है बजाय वर्ड्स के। तो अगर हम इस तरीके से प्रैक्टिकली अगर इन चीज़ों को करके दिखाएं एग्जाम्पल्स के साथ तो स्टूडेंट को समझने में और आपको समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब यहाँ नेक्स्ट फीचर है हमारा पीरियोडिक टेबल। अब ये पीरियोडिक टेबल देखिए लोड हो रहा है, और इस पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या है, ये पीरियोडिक टेबल इंटरेक्टिव है, ये सिर्फ कोई इमेज नहीं है। यानी जब मैं किसी भी इक्वेशन के ऊपर अगर मान लो मैं क्लिक करता हूँ, लेट्स से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब आप देखेंगे इससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे देगा। इससे रिलेटेड इमेज, इससे रिलेटेड जो भी इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे दे देगा। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्लास के दौरान। फिर इसके बाद इस ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे टूल्स मिलते हैं, तो आप इन टूल्स की हेल्प से कंटेंट को अपने और काफ़ी क्रिएटिव बना सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड शेप्स मिलती हैं, फिर इसमें आपको यहाँ पे कुछ यूटिलिटी टूल्स मिल जाते हैं। तो जैसे वॉच मिल गई, क्लॉक मिल गई, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी सभी यूटिलिटी टूल्स हैं, जैसे कर्टेन का ऑप्शन आपको मिल गया, स्पॉटलाइट का ऑप्शन आपको मिल गया। ये काफ़ी सारे टूल्स इसमें आपको मिल जाते हैं, तो जिसकी हेल्प से आप अपने कंटेंट को और अच्छे से क्रिएटिव बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ बेसिक ऑप्शंस बता देता हूँ। आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग के ऑप्शन में आप इससे रिलेटेड जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं, और यहाँ से ये जो ऑप्शन आपको मिलता है तो इससे आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। तो आप अगर वो प्रेजेंटेशन अपनी सेव करना चाहें तो यहाँ से सेव कर लेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्टली एग्जिट हो सकते हैं। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन सेव करते हैं तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन भी मिल जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन आपकी यहाँ पे जो
सेव आपको दिखती है। तो अभी मैंने एक बेसिक आपको ओवरव्यू सभी चीज़ों का दे दिया है, और छोटे छोटे वीडियो में आपको ट्यूटोरियल्स भी मैं साथ में देता रहूँगा। तो आप बने रहिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।